29 अक्टूबर 2020 और 29 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया क्यों जाता है? तो एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने और एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को सम्मान देने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया? तो अभी उत्तराखंड में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में जो नैनी झील है, तो नैनी झील के पानी की जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अब उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की अभी समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में अभी कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड में अभी वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई है। उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन भी हुआ है और भारत की अब तक की सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड में खोजी गई। इसका नाम क्या है? गोल्डन वर्ड विंग। उत्तराखंड में ए ग्रंथालय का उद्घाटन भी हुआ है। ए ग्रंथालय ये क्या है? उत्तराखंड के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जितने भी लाइब्रेरी हैं उनकी बुक्स को ए बुक्स में कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूल देई त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहां आयोजित की गई? तो अभी न्यू दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है और अमेरिका की तरफ से अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क ओशो और विदेश सचिव माइक पोम्पियो ने पार्टिसिपेट किया। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग है और ये अभी न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में कितने उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की है? तो जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर 2 नए उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें से एक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और दूसरा है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल मेनकेर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेनियल मेनकेर ये एक फेमस लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे डेनियल मेनकेर। इनकी एक बहुत फेमस बुक है द ओल्ड लेफ्ट। इसी बुक की वजह से इनको हेनरी पुरस्कार मिला था। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी केरल 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लोर प्राइस फिक्स करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल में 16 प्रकार की सब्जियों की फ्लोर प्राइस को फिक्स कर दिया गया है। अब केरल में किया गया तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ।
इसमें क्या है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जा रहा है। केरल में अभी तिरंगा पहल शुरू हुई, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी वोट रोबोट केरल में लॉन्च हुए, और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में लॉन्च हुआ है। अच्छा, केरल की बात है तो केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टन सोलर नेशनल पार्क है, पंबडन सोलर नेशनल पार्क है और एरबीकुलम नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। केरल में सबरीमाला मंदिर भी है, तो सबरीमाला उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। और अभी जो SDG इंडेक्स जारी किया गया था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इसमें केरल टॉप पर रहा था और केरल में कुटुम्बश्री होटल शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस एर्से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो अभी बोलीविया के नए राष्ट्रपति चुने गए लुइस एर्से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं लुइस एर्से, ये अब बोलीविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब बोलीविया के चुने गए तो ये है मैप में बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल क्या है? ला पाज जुक्रे। क्या है? ला पाज जुक्रे। और बोलीविया की करेंसी क्या है? बोलीवियानो। और बोलीविया के नए राष्ट्रपति तो यही चुने गए हैं, लुइस एर्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। इन्होंने अभी 6ठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो ब्रिक्स संसदीय मंच हुआ है, ये रशियन संसद की अध्यक्षता में हुआ है। अब ये जो टर्म है ब्रिक्स, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अच्छा, जब ब्रिक्स बना था उस टाइम केवल BRIC था, ब्रिक था। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा? एक्चुअली ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा। इसलिए ये पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका कब जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो अभी गुजरात हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की जो कार्रवाई होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर शुरू कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात की बात है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन यानी कि ए गन, इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई है। गुजरात में अभी मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई। धनवंतरी रथ की शुरुआत गुजरात में हुई है। ध्यान रखना, धनवंतरी रथ की शुरुआत गुजरात में हुई और धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकरिया लेक है और खिजाड़िया लेक भी गुजरात में है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। गुजरात का जो सुरेंद्र नगर जिला है वहां पे एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रानी पद्मावती का एक स्मारक कहां बनाया जाएगा? तो अभी भोपाल में रानी पद्मावती का एक स्मारक बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ये घोषणा की है कि रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। और जब पद्मावत मूवी आई थी उस टाइम जो विरोध हुआ था उसमें जितने भी लोगों पर केस दर्ज हुआ है उन सब के केस वापस लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री मनसुख मंडाविया ने किस बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है? तो श्री मनसुख मंडाविया ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री हैं और इन्होंने अभी चिदंबरनार बंदरगाह पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा। तो चिदंबरनार बंदरगाह पर इसका उद्घाटन हुआ है। अब ये चिदंबरनार बंदरगाह है कहां पे? तो ये है तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अंकी दास ये फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी की हेड थी और अभी जब फेसबुक पर कंट्रोवर्शियल कंटेंट के बारे में जो विवाद चल रहा था उसके बाद ये चर्चा में आई थी, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फेसबुक की ये पब्लिक पॉलिसी हेड थी, तो फेसबुक के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड के ब्रोक्लो शहर में
एक चौराहे का नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो पोलैंड में एक शहर है ब्रोक्लो, यहां पे एक चौराहे का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे और बहुत ही फेमस कवि थे, तो इनके नाम पर ब्रोक्लो शहर में एक चौराहे का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता है? तो बांग्लादेश का एक बच्चा है अंजार मुस्तीन अली, इसने एक वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में बांग्लादेश में ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने एक वैश्विक कला प्रतियोगिता का आयोजन कराया और इस प्रतियोगिता का नाम रखा गया यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। तो इस प्रतियोगिता को जीता है अंजार मुस्तीन अली ने। यह है बच्चा अंजार मुस्तीन अली, इसने ऐसी आर्ट बनाई जिसकी वजह से इसको यह अवार्ड मिला है और इस अवार्ड में से $1000 मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ए बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो अभी हैदराबाद एयरपोर्ट ए बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो अंतरराष्ट्रीय यात्री हैं उनको ए बोर्डिंग की फैसिलिटी देकर सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट ने ये ए बोर्डिंग सक्षम सुविधा का शुभारंभ किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारतीय मूल के बेबल राम कलवान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो सेशल्स के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बेबल राम कलवान, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।